आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस का यह प्रदर्शन चल रहा है और कुछ इसी तरह की कमोबेश परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भी बन रही हैं, क्योंकि भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापा मारा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से ईडी की टीम शराब घोटाला और अन्य कोयला घोटाला जैसे विषयों को लेकर पूछताछ कर रही है और साथ ही भिलाई के अलावा लक्ष्मी नारायण बंसल, पप्पू बंसल के घर समेत 14 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। उधर ईडी के छापे को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। भूपेश बघेल ने ईडी की कार्यवाही को पंजाब से जोड़ा और कांग्रेस को रोकने के आरोप लगाए। उधर विधानसभा में भी कांग्रेस विधायकों ने कार्रवाई को लेकर हंगामा किया। भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल की सरकार के दौरान कई घोटाले हुए जिनकी जांच सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं। सीएम ने कहा कि कई लोग घोटाले को लेकर जेल में हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम ने साफ किया कि सेंट्रल एजेंसीज की जांच में प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया विधायकों ने आज सदन। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं है। ईडी के छापे पर विधानसभा में हंगामा हुआ और सदन के अंदर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और भूपेश बघेल के घर पड़े छापे का विरोध किया। हंगामे पर विपक्ष के 15 विधायकों को निलंबित भी किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई का विरोध सदन के दौरान देखने को मिला, जब वेल एरिया में आकर के यहां विरोध करने लगे, नारेबाजी करने लगे। 15 ऐसे सदस्यों को सदन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। फिर भी सदन के बाहर जाकर भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्यवाही का विधानसभा में विरोध हो रहा है और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके छत्तीसगढ़ में। और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि शून्यकाल जनता के मुद्दे उठाने का है, लेकिन विपक्ष ने अपने ही दायित्वों को भुला दिया और नहीं निभाया। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, जिसे बहुत गंभीरता से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत ही हम अपनी बात उठा सकते हैं और कर सकते हैं। प्रश्नकाल सिर्फ प्रदेश की जनता के कई समस्याओं के सवालों का जवाब लेने का मंच समय होता है और इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन वो कोई छापे वापे की बात करके हंगामा और भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने विपक्ष के घर ईडी भेजने की परंपरा जारी रखी है। संसद में विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो भी उनके खिलाफ देश में बोल रहा है उसके सामने ईडी सीबीआई रख दे रहे हैं। और आप देखेंगे 7 साल पुराना सीडी कांड का जो मामला था
उसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी को न्यायालय ने पूरी तरह क्लियर माना है, वो पूरी तरह निर्दोष है और सीबीआई को फटकार लगाई है कि ऐसा कि कवासी लखमा जी प्रश्न उठाते हैं, 2 दिन बाद उनके यहाँ कार्रवाई। भूपेश बघेल जी प्रश्न उठाते हैं, 2 दिन बाद उनके यहाँ कार्रवाई। ये संयोग है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही कोई विधानसभा में प्रश्न उठाता है उसके बाद उसके यहाँ ईडी कार्रवाई हो जाती है? मैं यही कहूंगा कि ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई को बंद करें और एक स्वच्छ राजनीति की तरफ आगे बढ़े। एक भी प्रूफ नहीं है। क्या ईडी प्रूफ कर पाई है? अदालत तो भाई जमानत दे रहा है ना। क्यों जमानत दे रहा है? क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। भूपेश बघेल के घर के बाहर कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी भी हुई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर या यूं कहें कि उनके घर जाकर जो पूछताछ की गई या जो दस्तावेज खंगाले गए उसका विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। देखिए आज ईडी की कार्रवाई जो है भूपेश बघेल के पास चल रही है और उसके विरोध में जो है कार्यकर्ता इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर चूंकि होली का त्योहार भी नजदीक है, ऐसे में कार्यकर्ता जो है नगाड़ा बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गीत बजा रहे हैं और साथ में ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। विरोध चल रहा है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, अभी इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या कोई वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रही है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए, हम उनके साथ में बातचीत करेंगे। देखिए सर आज ईडी की कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि ये पूर्वानुमान से है, ये एक सुनियोजित सोच को लेकर किए जा रहे हैं और विपक्ष को इसी तरह से दबाने कुचलने की मंशा से एक संवैधानिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए आज न सिर्फ यहाँ बल्कि 14 जगह एक साथ यहाँ पर रेड कार्रवाई की गई है और सीधा आरोप यहाँ पर लग रहा है। कार्रवाइयाँ तो ऐसे ही होती है, तो एक जगह कार्रवाई तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन इसकी टाइमिंग आज क्यों? 37 विधायक आम आदमी पार्टी के दुबई में हैं और भूपेश बघेल जी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वर्ल्ड कप खत्म हुआ नहीं, 37 विधायक वहां पर हैं, ऐसा कहा जा रहा है और आज यहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। क्यों? जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने सार्वजनिक बयान दिया कि 60-70 हजार करोड़ का घोटाला इनके संदर्भ में है, वो भाजपा की गवर्नमेंट के साथ उप मुख्यमंत्री बने, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ हो रही। क्यों? वहां क्यों नहीं हो रही? क्या पंजाब से कोई कनेक्शन यही दिखता है सही। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का? हम अपने साथी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव बता रहे थे कि किस तरह से देशपूर्वक कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से आज कार्रवाई है उसकी वे निंदा करते हैं और आने वाले समय में वे पूरी तरह से साथ में खड़े आने वाले समय में निर्णय किया जाएगा कि आगे किस तरह की ये कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर आज जो वीवीआईपी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं की संख्या बढ़ती है। कई वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर नेतागण यहाँ पे मैं लौटूंगा आपके पास। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, पंजाब में दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए ये सदन में भी आज जमकर हंगामा हुआ है। जिस तरीके से भूपेश बघेल के घर में ईडी की कार्रवाई हुई है उसको लेकर सदन में जो विपक्ष के तमाम विधायक थे वो हंगामा करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। 20 से ज़्यादा विधायक थे और निलंबित होकर आज सदन का बहिष्कार कर दिए। सभी जो विपक्षी विधायक थे वो भूपेश बघेल के घर के लिए रवाना हो गए। इधर अगर आरोप प्रत्यारोप को देखें तो जो यहाँ पर उमेश पटेल ने बयान दिया, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस
कांग्रेस के, उनका कहना है कि जब जब कांग्रेस ने सवाल उठाया है तब तब ईडी की कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि पूर्व में लखमा ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया था, उसके दूसरे दिन उनके घर ईडी की कार्रवाई हो गई। इसी तरीके से भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवाज उठाया तो 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी की छापेमारी कर दी गई है। एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग। बिल्कुल, और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता के द्वारा लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और गरियाबंद में सुरक्षा बलों के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। दरअसल 3 बड़े नक्सलियों ने कर